आज एक ऐसा ब्लाउज सीखने वाले हैं। दिखा रहे थे कि मैम ये बता दीजिए कैसे करना है, और आज मैं आपको वो ब्लाउज को डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे बनाना है वो सिखाने वाली हूँ। प्रॉपर तरीके से ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं, रेगलन स्लीव्स के ब्लाउज को आप कैसे बनाओगे वो हम आज सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने प्रिंसेस कट ब्लाउज की जैसे मार्किंग करते हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले रहेगा शोल्डर, फिर रहेगा शोल्डर डाउन। तो 1 से 1.5 इंच के बीच में शोल्डर डाउन होगा, हम 1.25 कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। नीचे वाली लाइन पर हमें अपने शोल्डर का हाफ लेना है और उसमें स्लीव्स अटैच करने के लिए मार्जिन लेना है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 7 इंच। अब मैं 7 इंच पे कॉलर भी बनाने वाली हूँ। हमारा जो भी साइज है उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे लेंगे। हम 0.75 इंच माइनस करेंगे। ये डिस्टेंस हमारा 1.5 इंच बचा। अब इस डिस्टेंस को ऊपर निकालकर अपने आर्मोल का लेंथ ले लेंगे। आर्मोल लेंथ है 8 इंच पे मार्क किया और फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद नेक ब्रॉड ले लेंगे और नेक ब्रॉड लेते हैं बस्ट का 12th पार्ट 3 इंच। यहाँ पर लेकर शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद हम नीचे वाली लाइन पर आएंगे। नीचे वाली लाइन पर जो भी आपने ये लिया है सेम ले लेंगे और इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेकर फ्रंट क्रॉस की मार्किंग करेंगे। अब हमारा फ्रंट क्रॉस 6.5 इंच पे आता है, लेकिन ये पैक है तो एक लाइन और एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब हमारा जो भी साइज है उसका 4th पार्ट हम ले रहे हैं, इसमें 1.5 प्लस कर देंगे। अब हमने शोल्डर डाउन किया तो शोल्डर डाउन में हम जहां पे भी स्टिचिंग लगाएंगे वहां पर निशान लगा देंगे शोल्डर का सेंटर पॉइंट लेकर। अब हमें अपना एपेक्स पॉइंट लेना है और अपने ब्लाउज का लेंथ लेना है। अब हम दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। फिर हमने वेस्ट का 4th पार्ट लिया, फिर हमने अपना डार्ट का मार्जिन और स्टिचिंग मार्जिन दोनों ऐड कर लिया। यहाँ पे आ गया 2.75। 3 भी ले सकते हो क्योंकि 2 इंच हमारा रहेगा डार्ट और 1 इंच के अराउंड रहेगा स्टिचिंग मार्जिन। डायरेक्ट कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो मार्जिन ले लेते हैं अपने साइज का 10th पार्ट और नीचे वाली साइड में ½ इंच कम करके। अब हम इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और एपेक्स पॉइंट से आर्मोल तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। मेरा जो अपर बस्ट है वो 8.5 पे आता है तो मेरा ये 8.5 है। ये पूरा टोटल कितना आ गया 2 इंच। तो हम क्या करते हैं 1.5 इंच यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर कर्व बना रहे हैं। अब हमने 2 इंच का डार्ट यहाँ पे निकाल दिया। अब मुझे इसे कटिंग कर लेना है। प्रॉपर जो हम एपेक्स पॉइंट पर कट लगाकर आर्मोल का शेप डालते हैं वही शेप डालेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल से आर्मोल शेप देंगे। फिर अपना स्टिचिंग मार्जिन यहाँ पर लेकर आर्मोल चेक करेंगे, फिर हम आर्मोल कट करेंगे। अब हम यहाँ पे शेप कटिंग करने वाले हैं, यानी कि नेक लाइन कट करेंगे और वो शेप जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पे हमारा नेक ब्रॉड आएगा, जो भी हमारा साइज है उसका 4th पार्ट। और जब हम लेंथ लेते हैं तो हम जितना भी यहाँ पर आया है उसमें ½ इंच प्लस करके लेते हैं, तो ये सेम रहेगा हमारा। यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। ये जो पॉइंट है ना इसके सेंटर वाला पार्ट ले लेंगे ऐसे, इसके सेंटर पे ये जो भी आया है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पे मैच करना है। ये वाला पार्ट जिसमें आपने कुछ ऐसा फैब्रिक ले लिया है जिसमें कुछ डिजाइन बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट आपको अपने उस डिजाइन वाले फैब्रिक पे रख के कटिंग करना है। अब हम नेक लाइन कट करेंगे एंड हम ये स्लीव शेप कट करेंगे। इन दोनों को स्टिच कर लेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंसेस की शेप करते हैं। बैक पार्ट कट कर लेते हैं। फ्रंट हो गया है। बैक से हमारा ओपन रहेगा तो हमें बैक ओपन के लिए जो भी स्टिचिंग मार्जिन हम लेते हैं वो ले लेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल वैसे ही। स्टार्टिंग में मार्क किया, फिर हमने शोल्डर डाउन किया, फिर हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। शोल्डर डाउन वाली लाइन पर भी ऐसे ही करेंगे। फिर हमें नीचे वाली लाइन पर शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है तो हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। फिर हमारे
साइज का फोर्थ पार्ट लेना है। हम यहाँ पर लूजिंग भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि पैक है, तो 9.25 हम यहाँ पे ले सकते हैं। और 0.75 माइनस किया तो पहले हमारा ये डिस्टेंस कम था, अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया। आर्म होल लेना है 8 इंच। अब यहाँ पर जो भी लिया है आपने, नीचे वाली लाइन पर भी आपको सेम लेना है। उसके बाद जो आपने यहाँ लिया है वो सेम लेना है, क्योंकि जो लूजिंग आपने यहाँ डाली है वो लूजिंग आप यहाँ पे भी दे देंगे। अब इन दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पे बैक क्रॉस लेंगे। देखो बैक क्रॉस 7 इंच काफी है। अब हम दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, शोल्डर डाउन करेंगे अपने नेक ब्रॉड को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद शोल्डर जॉइंट जहां पर करेंगे वहां से हम अपने ब्लाउज का लेंथ ले रहे हैं, पर लेंथ हम यहाँ से लेंगे। और लेंथ कैसे लेंगे, फ्रंट वाले पार्ट को ध्यान में रखते। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये लेंथ 7.5। अब हम वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे और फिर इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब यहाँ पे बैक से ओपन है तो हम ये प्लेट को अवॉइड भी कर सकते हैं, बताया था आपको। तो हम यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा देते हैं। इधर हमारा हाफ इंचेस अंदर आ जाएगा, तो ये प्लेट का आधा हिस्सा इधर शिफ्ट कर देंगे। ये बैक में ओपन रहता है तब कर सकते हैं। नीचे से आपको पलटने वाला बनाना है तो आप उतना ही मार्जिन ले लेंगे। और ये सीधा कपड़ा कटिंग कर रहे हैं तो साइड वाला पार्ट मार्जिन लेकर कट करेंगे। अब हम फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे, आर्म होल शेप देंगे, फिर हम अपनी नेकलाइन और स्लीव्स का जो बैक में भी बनाने वाले हैं शेप वो डालेंगे। तो उसके लिए हम नेक ब्रॉड ले लेंगे, बस्ट का 12 पार्ट जो भी आया, जितना भी फ्रंट में हमने लिया है उससे 1 इंच कम करेंगे। बैक में 2.5 इंच पे रखेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाकर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, अपना फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और ऐसे शेप देंगे। अब उतना ही शेप आपको यहाँ पर भी लेना है जितना आपने फ्रंट में लिया था। ये जो गैप आप देख रहे हैं, यहाँ से मेरा गैप आ रहा है अराउंड 2.5। तो बिल्कुल इसी तरीके से 2.5 जितना भी रखना है आपको। इस बैक में थोड़ा सा कम कर लेते हैं, 2 रख लेते हैं। फिर मैं वही वाला शेपर लूंगी जो मैंने फ्रंट में लिया था और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिलाऊंगी, कटिंग कर लेंगे। तो अब ये वाला फैब्रिक को इसके साथ स्टिच करेंगे। प्रेस कर देना है इसको पूरा रख के मैच करते हैं।